बीजेपी वाला भी बाहर का, कांग्रेस वाला भी बाहर का। ये इतने सालों है हमारे जो हमने जन्म लिया जब से सदी संभाली है, हम तो बारी प्रत्याशी देख रहे हैं कि इनके दोनों पार्टियों के। हिंदुओं के लिए तो सबसे ज़्यादा तो महाराणा प्रताप जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी हिंदुओं को बचाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राम मंदिर पे वोट मिलेंगे। इन पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने के लिए क्या हमारे को चुना नहीं, हमारे को अच्छा ही नहीं समझा, हमारे को लायक ही नहीं समझा। मनोहर लाल जी की तो सारी बातें ही डिकोसड़ा, मनोहर लाल जी को कुछ कुआ लो, सारी बातें ही डिकोसड़ा। अभी ये स्पष्ट हो चुका है कि पूर्ण बहुमत जो है किसी पार्टी को नहीं जा रहा। और करनाल लोकसभा की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला है। और एक गांव में हम लोग पहुंचे हैं, बातचीत कर लेते हैं कुछ ग्रामीणों से। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारने जा रहा है और किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बारी सबसे ज़्यादा वोटों से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जीतेंगे और 3 लाख वोटों से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की जीत होगी। ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि जो 2 प्रत्याशी है, दोनों प्रत्याशी बाहर से हैं। मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक से हैं और दिवांशु जो बुद्धि राजा ये गुवाने के रहने वाले हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ के लोकल प्रत्याशी है और पिछले 20-25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जनता की आवाज़ है भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा को भारी बहुमत से जिताएं। लेकिन मनोहर लाल जी कह रहे हैं इस बार 7 लाख प्लस जो है हम लोग जाएंगे, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। मनोहर लाल जी की तो सारी बातें ही डिकोसड़ा, मनोहर लाल जी को कुछ कुआ लो, सारी बातें ही डिकोसड़ा। मनोहर लाल जी को कोई वजूद नहीं है। और ये जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, इतना बढ़िया होता तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों उठाते बीजेपी, जो इतने बढ़िया काम किए होते। उसने कोई कुछ नहीं है। अरे एमपी बन के क्या करता है जो मुख्यमंत्री बन के नहीं कर सके? तो इसमें तो इनका ये घोषणा है बिल्कुल गलत है। ये तो बीजेपी वाला भी बाहर का, कांग्रेस वाला भी बाहर का। ये इतने सालों है हमारे जो हमने जन्म लिया जब से सदी संभाली है, हम तो बारी प्रत्याशी देख रहे हैं कि इनके दोनों पार्टियों के। मराठा जी लोकल है, मराठा जी यहाँ से जीतेंगे और 3-3.5 लाख वोटों से जीतेंगे मराठा जी। अच्छा, हाँ, ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा है जी, अब राम मंदिर के नाम पर ये लोग जा रहे हैं बीजेपी के। आपको क्या लगता है राम मंदिर के नाम पे कितनी जनता जो है वोट दे देंगे? नहीं, कोई वोट नहीं आवेगी। ऐसा मैं असंध से हूँ, ब्लॉक समिति पूर्व चेयरमैन जयवीर जून बिरादरी से, जाट बिरादरी से हूँ मैं। हम भी अपना गांव में घूम रहे हैं। हमारा भी 40-50% जाट बिरादरी है वो भी मराठा जी के साथ खुश है और वो लग रहा है। और ये जो राम मंदिर है वगैरह वगैरह, ये ऐसा है ना, ये ढकोसले बना रखे हैं बीजेपी वाले ने। राम तो सभी का है मानने वाले का। और राम ये कह रहे हैं कि राम को लाए हैं वो हमारे को लाएंगे। ये राम को लाने वाले कौन है? राम तो यहाँ पहले से ही आ रहा है। और हिंदुओं के लिए तो सबसे ज़्यादा तो महाराणा प्रताप जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी हिंदुओं को बचाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि राम मंदिर पे वोट मिलेगी। वोट नहीं मिलेंगी खट्टर को। खट्टर साहब अगर इतने अच्छे इंसान होते या इतने अच्छे बढ़िया भूमिका निभाते वो, तो उनको 6 महीने पहले सीएम पद क्यों ले लिया उनसे? और अब पद लेने के बाद 6 महीने पहले पद ले लिया और पद लेने के बाद उनको टिकट दिया गया ताकि उन्हें पता है बीजेपी वाले ने ये हार जाएगा और इसको साइड में बिठा देंगे। तो बीजेपी की भी एक ये रणनीति है इनको बाहर निकालने के लिए बीजेपी से। और खट्टर की कोई वोट नहीं है कहीं पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि एमपी बनेगा वह केंद्र में जगह मिलेगी और विकास जो है करनाल लोकसभा का हुआ है। नहीं, पहली बात तो ये है कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी है वो हमारे शरद पवार जी बनेंगे और अपने मराठा जी को भी बड़ा पद मिलेगा वहाँ जाने के बाद। अभय सिंह चौटाला भी बनेंगे, अभय सिंह चौटाला भी वहीं पे जाएंगे। अभय सिंह चौटाला को भी बड़ा पद मिलेगा, बड़े मंत्री भी बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव में गलियों में आप देखते हैं ना, प्लास्टिक की कुर्सियां बेचने वाले 400 का नारा देता है, 400 की ये कुर्सी, 400 की एक कुर्सी। तो बाद में क्या होता है, वो 100-150 रुपये में दे के चले जाते हैं। तो ऐसा ही बीजेपी के साथ होगा। ये 400 पार 400 पास ये सारा ढकोसला है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 400 पार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 100-150 सीट मुश्किल से निकलेंगी। अब के गठबंधन की सरकार आओगी, नौकरी किसी की नहीं आओगी। और हमारा ये कुरुक्षेत्र का ऋण है ना, यूँ ऋण हम चाहते हैं अगर बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं। वो तरीका कौन सा है हमारा? देखो, हमारे सांसद कौन थे पहले? भाटिया जी, जिन्होंने हमारे को गांव में आकर के एक धन्यवादी दौरा होता है, उसमें धन्यवादी दौरा करने के लिए भी वो नहीं आए। फिर हमारे क्या है? हाँ श्रीमान जी, बोलता हूँ, आपको मौका मिले तो आपका पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे लोगों तक आप आवाज़ पहुँचाते हो। हमारा सबसे मोटा मुद्दा क्या कि फर्स्ट में इस हमारे करनाल एरिया में
कोई इतना योग्य आदमी और भाजपा वाले ने नहीं छाटा, इतना योग्य इनके नज़र में कांग्रेस वालों के पास नहीं है। क्या एक पंजाबी जैसे भाटिया है, अब खट्टर जी है, अभी बुद्धि राजा है, क्या ये ही है इलेक्शन लड़ने के लायक? क्या करनाल एरिया के अंदर कोई बनिया ब्राह्मण सरदार SC BC इनमें क्या कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो इनको टिकट दे देंगे? और राजपूत है, गुज्जर है, हमारे जो यहाँ के एरिया है, जाट हैं, जो सिख समुदाय है, जाट समुदाय है जो, और SC BC भी है। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो लायक ही नहीं समझते ये नेता को कि जो हमें इस करनाल के यहाँ के जो हम इस भूमि के हैं, जन्म मिला इस भूमि से, हमारे इन पार्टियों ने इलेक्शन लड़ने के लिए क्या हमारे को चुना नहीं, हमारे को अच्छा ही नहीं समझा, हमारे को लायक ही नहीं समझा। अब ये भाई बुद्धिराज जी हैं, श्रीमान जी, ये भी रोहतक से हैं। श्रीमान मुख्यमंत्री रहे जो अब मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर जी, ये भी रोहतक से हैं। क्या हुड्डा या इसको भाजपा सरकार को क्या इस करनाल एरिया के कोई ऐसा व्यक्ति लायक नहीं, किसी जाति से, किसी मजहब से, किसी वर्ण से और किसी भी तरह का कोई यहाँ पर कैंडिडेट के लायक नहीं समझा उन्होंने। इसलिए अगर नहीं समझा तो हमने मराठा जी को आगे लाया और कांग्रेस ने ये रिलायंस हो रहा है ना, इनका क्या नाम हो रहा है, इंडिया गठबंधन ने पहले जो है ना मराठा जी को डिक्लेयर किया था कि भाई हम इंडिया गठबंधन वाले मराठा जी को हम जो है ना वो टिकट देंगे। ऐसा है, टिकट नहीं मिला, एक मिनट रुको, टिकट नहीं मिला, उन्होंने ठुकरा दिया। खास करते हमारे जो हुड्डा जी हैं हरियाणा के, जो इस करनाल एरिया को या आगे चंडीगढ़ तक तो वो जाट बेल्ट भी नहीं मानते, ना हमारे को अपना ही मानते, बस रोहतक को अपना मानते हैं। आप जाट बिरादरी से कह रहे हैं, जाट बिरादरी जो है सारी बिरादरी की ओवरऑल बात कर रहे हैं, किस ओर मूव कर रहे हैं? देखो, और आल का तो मैं तो यहाँ इलेक्शन में यहीं पे घूम पाया हूँ, अभी मेरे को इतना टाइम नहीं लगा कि मैं दूसरी डिस्ट्रिक्टों में जाऊँ या कोई बात करूँ। तो जो जाट बिरादरी का तो मुद्दा एक ही है कि भाई बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराने का मुद्दा है। जाट परिवार है, जाट जितना जाट समाज समूह है वो तो बीजेपी को हराने में लगा हुआ। और जो ये टिकट का मामला हुआ है जो यहाँ करनाल पानीपत में, ये एक मिली भगत हुई है, क्योंकि इंडियन गठबंधन के तहत तो कांग्रेस और आप और जैसे अपना ये राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP होगी, हमारी पार्टी होगी, इनका सारे का गठबंधन था। तो टिकट तो हमारे को इन्होंने कांग्रेस की नहीं देनी थी, तो क्यों दी गई? ये बड़ा एक कारण है कि हुड्डा साहब सोनिया के पेश हुए, जो ज़मीन का मामला चल रहा है वाड्रा के खिलाफ, तो बीजेपी वाले ने धमका डरा के इनको डरा दिया कि कोई डमी कैंडिडेट दे दो, तो इसलिए डमी कैंडिडेट आ गया इधर। सिर्फ ये आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। चलिए, एक गांव में हैं हम लोग और सर्वे कर रहे हैं, ये सारे जो है मराठा जी के दीवाने निकले। आपका इस इंटरव्यू को लेकर जो भी कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय जो है हमें जरूर दें। वायसु पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।